सो ही गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और इतनी झमाझम बारिश हो रही थी कि आज तो विशाल भी ऑफिस इस तरह से गए हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। घर का हाल बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है, जस्ट बिकॉज की बस एक दिन तबीयत खराब हो जाती है ना, तो घर का हाल एकदम बेहाल हो जाता है। तो मैं अभी इसको सब सही करती हूँ क्योंकि मुझे चेंज करनी है बेडशीट। अभी मेरा ट्रॉली भी उधर वैसे ही रखा है, तो मुझे करना है इसे अनपैक। ट्रॉली वैसे रखा है क्योंकि मैंने उसको भी सेट करके कल रख दिया था, बट मुझे उससे कुछ निकालना था, इसलिए मैंने अभी निकाला है उसमें से। और ये मुझे बहुत ज़्यादा काम है आज, और एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से मेरा पूरा शेड्यूल बदल जाता है। मैंने कैसे कैसे झाड़ू पोछा करके बस पूजा कर लिया है। तो 2 दिन से मैं पूजा नहीं की थी, तो मुझे पूजा नहीं करती तो अजीब सा लगने लगता है। तो 2 दिन से पूजा नहीं की थी, तो बस अब चलती हूँ, सब कुछ सेट करती हूँ, इससे घर को अच्छा बनाती हूँ। सो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में और मुझे करना था घर की थोड़ी सी सफाई। और मेरा ना बॉक्स में से सारा सामान बाहर निकला हुआ था। सारा तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, एक ट्रॉली, जब मैं गई थी अपनी मम्मी के घर तो ट्रॉली निकला है बाहर, उसके सारे कुछ सामान निकले हैं। तो ये होता है ना कि अगर कहीं का सामान कहीं और आ जाए तो आपका वो प्लेस खाली हो जाता है और बाहर का प्लेस भरा भरा लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरा बाहर एकदम भरा भरा रूम लगता था और अंदर की जो जगहें थी वो तो ऑब्वियस सी बातें खाली ही रहेंगी, वो चीज़ अगर वहाँ पे से हटी हुई है तो मैं सोची कि यार बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि चलो इसको अरेंज कर देती हूँ, बट मन नहीं हो रहा था। सोच रही थी कि चार्ज करूँगी, कल करूँगी। बस ये होता है ना, ये काम अगर आप टालने लगो ना तो टलते जाता है। फिर देखिए मैं क्या, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, मुझे पूजा वूजा करना है, मुझे घर की सफाई करनी है, तो जो चीज़ बाहर है वो तो ऑब्वियस सी बातें गंदी हो जाएंगी। तो मैं सोची क्यों ना इसे अरेंज करके इसके स्थान पे, इसके प्लेस पर रख देती हूँ, तो मेरा जो घर का जो थोड़ा सा जो मेस रहेगा वो हल्का हो जाएगा। और मुझे फिर बाद में जब मैं घर की डीप क्लीनिंग करूँगी तो मुझे उतनी मतलब कि कचरा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो बॉक्स में है उसे तो क्या ही साफ़ करना। तो मैं सोची चलो अपना सारा कपड़ा उपड़ा इसमें रख देती हूँ, और साथ में मैंने यहाँ पे अपना सारा मेकअप कॉस्मेटिक का भी सामान लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि सडन मुझे ज़रूरत है नहीं। बैंगल्स, चूड़ा, ये सब मेरे पास बहुत बाहर फैला हुआ था, तो मैं सोची कि ये सब तो मैं भी पहनने से रही, जब मुझे कहीं जाना होगा या फिर करवा चौथ में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर निकाल लूँगी। अभी तो मुझे करनी है क्लीनिंग, तो मैं सोची चलो इससे पहले, सबसे पहले सबको अरेंज करके रख देती हूँ, देन मैं फिर अपनी घर की क्लीनिंग करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो, तो मुझे याद भी तो नहीं रहती है ना, मुझे ये भी प्रॉब्लम है ना कि मैं एक जगह रख दूँ फिर उसमें मुझे भूल जाती हूँ कि मैंने ईयरिंग कहाँ रखा है, मैंने बैंगल कहाँ रखा है, मैंने चूड़ा कहाँ रखा है। तो मैं सोचा चलो सबको एक साथ ही अरेंज करके रख देती हूँ। बैंगल को भी उसी में डाल दूँगी, चूड़े को भी उसी में डाल दूँगी, और जो मेरा ईयरिंग है वो सबको भी अलग डाल दूँगी एक डब्बे में। ऑक्सीडाइज को अलग डाल दी हूँ और नॉर्मल जो था उसे अलग डाल दी हूँ। तो बस मेरा ये सब हो गया है अब पैक, और बस अब थोड़ा सा मेरे वीडियो को एंजॉय करिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, मेरे बॉक्स के तो काम हो चुके थे, मैंने सारा कुछ उसमें अरेंज कर दिया है बेड में। और अब मुझे चेंज करनी थी बेडशीट, तो मैं चलो फटाफट बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं सोच रही थी, बट सडन बीच में तबीयत खराब होने की वजह से मैं सेट नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे करने थे कपड़े को अरेंज, तो मैं सारा कपड़ा को अरेंज करती हूँ एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, पूरा घर मैस दिख रहा था। मैं सोची चलो सारे कपड़े को भी इसे फोल्ड करके रख देती हूँ एक साथ। गाइस, मुझे रिसीव हुआ अभी मेरा एक पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। अंदर है फेस वॉश, क्योंकि मेरा फेस वॉश ख़त्म हो चुका था और मैं बायोटेक का यूज़ करती हूँ, तो मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे अच्छा खासा ऑफर चला था, मैं सोची चलो इसी से मंगवा लेती हूँ। वैसे भी मैंने सारा फेस वॉश फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया है, क्योंकि वहाँ पे ना बॉटल वाला मिल जाता है, जिसको ना यूज़ करना
ज़्यादा इजी हो जाता है और वेस्ट कम होता है। और जो ट्यूब वाला रहता है ना वो वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं शॉप से अगर लेती हूँ तो मुझे बॉटल वाला नहीं मिलता है, पंप वाला, मुझे हमेशा ट्यूब वाला ही मिलता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि बड़ा वाला मैं पंप वाला ही मंगवाऊँ। तो फ्लिपकार्ट पे अच्छा खासा ऑफर चल रहा था तो मैंने सोचा मंगवा लेती हूँ। सो गाइस अभी टाइम था इवनिंग का और मैं आ गई थी किचन में। किचन में मुझे बनानी थी आज डोसा। मैंने सारा कुछ प्रिपेयर करके सोचा रख लेती हूँ सांभर के लिए। वैसे तो सांभर और चटनी बनाकर रख दूँगी तो डोसा तो फटाफट तुरंत बन जाएंगे। तो मैं इसलिए सोची चलो तब तक सब्जी कट कर लेती हूँ। सब्जी मेरा कट हो चुका है। मैंने चढ़ाया कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और फिर मैं सब्जी को ऐसे ही हल्का सा फ्राई करती हूँ। ज़्यादा मुझे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं रहता। उसमें मैं ऐड करती हूँ अरहर की दाल, सांभर मसाला, नमक, हल्दी। इतना कुछ डालने के बाद मैं उसको पानी डाल के बंद कर देती हूँ। तो मेरा सांभर सिंपल और बहुत टेस्टी बनता है। ये मूंगफली की चटनी, तो मूंगफली को मैं ड्राई रोस्ट कर देती हूँ, देन मैं दही डालकर इसे पीस देती हूँ। सो गाइस हो चुका है सारा प्रिपरेशन। मैंने आलू वालू भी जो अंदर की फीलिंग होती है वो भी बना ली है। अब बारी है डोसा बनाने की। तो देख सकते हैं मैंने इंडक्शन पर नॉनस्टिक तवा पे बना रही हूँ और इतना परफेक्ट बनता है ना गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपसे। आप खुद देखना कितना क्रिस्पी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, जैसे आप लोग हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं उसी जैसा ही। तो मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा क्रिस्पी होने के लिए छोड़ दिया था फ्लेम तेज करके। फिर मैंने इसमें ऐड किया है आलू और फिर मैंने इसमें ऐड किया प्याज, टमाटर और ये मेरा डोसा बनकर हो गया रेडी। मैं जा रही हूँ अभी देने हस्बैंड को क्योंकि वो खा रहे हैं और गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। मैं भी फटाफट बना के मैं भी चले जाती हूँ खाने, क्योंकि थोड़ी सी भी ठंडी हो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। कैसा है? सो गाइस बन चुका है हमारा डोसा। इग्नोर दिस मेस प्लेट जस्ट बिकॉज कि हस्बैंड जी खा रहे थे, मैं भी इसी में आ गई हूँ खाने। तो गाइस सच में बहुत अच्छा बना है और एज यू नो कि मैं अच्छा बनाती हूँ, अपने मुँह से तारीफ। अब बोलिए अच्छा बना है कि नहीं? हाँ। तो गाइस आपको हमारे छोटे से व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।